राज्यसभा चुनाव 2026 में 11 सीटों पर हुई मतदान ने देश की राजनीति में एक बार फिर क्रॉस वोटिंग और अंदरूनी असंतोष को उजागर कर दिया है। इस चुनाव में एनडीए ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी और कांग्रेस को एक एक सीट से संतोष करना पड़ा। हालांकि नतीजों से ज्यादा चर्चा हरियाणा और उड़ीसा में हुई राजनीतिक उठापटक की रही। ओडिशा में बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था, लेकिन पार्टी के भीतर बगावत ने उन्हें बड़ा झटका दिया। विधानसभा में बीजेडी के 50 विधायक होने के बावजूद पार्टी अपने उम्मीदवार को जिताने में नाकाम रही। दरअसल निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप रे, जिन्हें बीजेपी का समर्थन प्राप्त था, उन्हें अप्रत्याशित जीत मिली। उन्हें कुल 23 पहली वरीयता के वोट मिले। इन वोटों ने बीजेपी के 12, कांग्रेस के 3 बागी विधायक और बीजेडी के पहले से निलंबित 2 विधायकों का समर्थन शामिल था। लेकिन असली उलटफेर तब हुआ जब बीजेडी के 6 और विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। इस तरह दिलीप रे और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार डॉक्टर दत्तेश्वर होता दोनों को 23-23 वोट मिले। इसके बाद दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती में बीजेपी के अतिरिक्त समर्थन ने दिलीप रे की जीत सुनिश्चित कर दी। 14 साल बाद उनकी राज्यसभा में वापसी संभव हो सकी है। इस क्रॉस वोटिंग ने बीजेडी के भीतर असंतोष को उजागर कर दिया। जिन विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर वोट किया, उसमें कई नाम चौंकाने वाले थे। यह घटना नवीन पटनायक के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े करती है कि आखिर वह अपने विधायकों को एकजुट क्यों नहीं रख सके। तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा में कांग्रेस के लिए स्थिति उतनी ही चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन यहां पार्टी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्थिति को संभाल लिया। कांग्रेस उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध, जिन्हें राहुल गांधी की पसंद बताया जा रहा था, उन्हें जिताने की जिम्मेदारी हुड्डा के कंधों पर थी। चुनाव के दौरान कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिससे स्थिति और पेचीदा हो गई। इसके अलावा कांग्रेस के 4 और बीजेपी का 1 वोट भी रद्द हो गया। इसके बाद कुल 83 वैध वोटों के आधार पर परिणाम तय हुआ। बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार को 39 वोट मिले, जबकि 8 वोट निर्दलीय सतीश नांदल के खाते में गए। कांग्रेस के पास बच गए 28 वोट कर्मवीर बौद्ध को मिले, जिससे उसकी जीत सुनिश्चित हुई। वहीं सतीश नांदल को 27.34 वोट मिले और वह महज 0.66 वोट से हार गए। हरियाणा में यह जीत कांग्रेस के लिए राहत भरी रही, खासकर तब जब पार्टी के भीतर ही बगावत सामने आई थी। हुड्डा की रणनीति और विधायकों को एकजुट रखने की क्षमता ने पार्टी की साख बचा ली। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव 2026 ने यह साफ कर दिया कि संख्या बल के बावजूद राजनीतिक दलों के लिए अपने विधायकों को एकजुट रखना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। यह चुनाव न केवल नतीजों के लिए बल्कि राजनीतिक संदेश और अंदरूनी समीकरणों के लिए भी लंबे समय तक याद रखा जाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।